हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और राजस्थान के इतिहास में हम प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम जयपुर के कछवाहा वंश के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। सवाई जय सिंह सेकंड, इन्हें सेकंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह को हम जय सिंह प्रथम कह सकते हैं। तो सवाई जय सिंह सेकंड 1700 से 1743 तक इनका शासनकाल रहता है और इन्होंने 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। मतलब इतना लंबा शासनकाल रहा था इनका। और अलग अलग मुगल बादशाहों ने इनको अलग अलग उपाधियां दी थी। तो सबसे पहले इनकी उपाधियों के बारे में जानते हैं कि कौन सी उपाधि इनको किस शासक ने दी थी। तो उपाधियों में सबसे पहले समृद्ध ए हिंद नाम से उपाधि दी थी इनको मोहम्मद शाह ने। तो मोहम्मद शाह ने इनको समृद्ध ए हिंद की उपाधि दी थी। अब राज राजेश्वर, राजाधिराज, ये 2 उपाधियां इनको मिली थी अहमद शाह से। अहमद शाह ने इनको ये उपाधियां दी थी। महाराज की उपाधि इनको दी थी जहांदर शाह ने। तो महाराज की उपाधि इनको जहांदर शाह ने दी थी और मिर्जा राजा की उपाधि दी थी इनको फर्रुख शेर ने और सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। तो ये महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा कि सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सवाई जय सिंह की बात कर रहे हैं और उनकी उपाधियों की बात कर रहे हैं कि सवाई जय सिंह को ये इतनी सारी उपाधियां किस किस शासक ने दी। तो ये अलग अलग उपाधियां हैं और ये अलग अलग शासकों ने इन्हें दी है। अब सवाई जय सिंह 1715 में मराठों के साथ इनका युद्ध होता है। पिलसूंद नाम से एक युद्ध होता है। पिलसूंद एमपी में पड़ता था उस समय। तो यहाँ पर पिलसूंद के आसपास ये युद्ध होता है और इसमें ये मराठों को परास्त करते हैं। तो 1715 में मराठों और सवाई जय सिंह के बीच पिलसूंद की लड़ाई में सवाई जय सिंह जो है वो मराठों को हरा देते हैं। और 1733 में मंदसौर के युद्ध में ये मराठों से हार जाते हैं। तो ये 2 युद्ध मराठों के विरुद्ध इनके हमें याद रखने हैं। पिलसूंद के युद्ध में 1715 में इन्होंने मराठों को हराया था और मंदसौर के युद्ध 1733 में ये मराठों से हार गए थे। तो इन 2 युद्धों के बारे में याद रखना है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ था मुअज्जम और आजम के बीच में और सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया था। लेकिन मुअज्जम जो है वो जीत जाता है और फिर बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का शासक बनता है। जब बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है तो वो सवाई जय सिंह को शासक के पद से हटा देता है क्योंकि वो ये कहता है कि तुमने जो है युद्ध में मेरा साथ नहीं दिया था। तो फिर सवाई जय सिंह जो हैं वो देबारी समझौते का आयोजन करवाते हैं। 1708 में हमने पढ़ा था कि देबारी समझौता हुआ था और इसी देबारी समझौते के तहत सवाई जय सिंह जो हैं वो वापस जयपुर के शासक बनते हैं। अब सवाई जय सिंह ने हमें पता है जयपुर की स्थापना की थी और इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी 18 नवंबर 1727 को। और जयपुर का मूल नाम था जयनगर, फिर इसे जयपुर कहा जाने लगा। अब जयपुर के वास्तुकार थे पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, ये हमें याद रखना है। और जयपुर की नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने, मतलब राजपुरोहित उस समय ये थे। तो ये हमें याद रखना है। वास्तुकार थे पंडित विद्याधर भट्टाचार्य और नींव रखी थी राजपुरोहित पंडित जगन्नाथ ने। मूल नाम जयनगर और 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की जाती है। अब सवाई जय सिंह की खगोल शास्त्र में विशेष रुचि थी, इसीलिए इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया है जिन्हें हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और काशी, इन 5 अलग अलग जगहों पर इन्होंने वेधशालाओं यानी कि जंतर मंतर का निर्माण करवाया है। और उसमें सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर का जो जंतर मंतर है वो है। तो ये हमें याद रखना है। इन 5 जगहों पर इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और काशी। अब क्योंकि इनकी खगोल शास्त्र में विशेष रुचि थी तो इन्होंने एक कैलेंडर जारी करवाया था जीज ए मोहम्मद शाही। तो जीज ए मोहम्मद शाही नाम से इन्होंने एक कैलेंडर जारी करवाया था और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है खगोल शास्त्र के क्षेत्र में, जय सिंह कारिका। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जय सिंह कारिका। तो ये हमें याद रखना है। अब ये अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो
ये हमें याद रखना है कि अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और इस समय अश्वमेध यज्ञ के इनके प्रधान पुरोहित थे, हमें याद रखना है, पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर जो हैं अश्वमेध यज्ञ के प्रधान पुरोहित थे, और जो घोड़ा प्रयोग में लाया गया था, जो घोड़ा था अश्वमेध यज्ञ का, उसका नाम था जयंत। तो ये हमें याद रखना है, ये जयंत घोड़ा था और ये प्रधान पुरोहित थे। सवाई जयसिंह ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था उसके प्रधान पुरोहित थे पुंडरीक रत्नाकर। ये बातें हमें याद रखनी है सवाई जयसिंह के बारे में। जयपुर शहर की स्थापना की, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जीज ए मोहम्मद शाही के नाम से कैलेंडर जारी करवाया, जयसिंह कारिका नाम का ग्रंथ लिखा और अश्वमेध यज्ञ करवाया। और अंतिम हिंदू शासक थे अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले पुंडरीक रत्नाकर इस यज्ञ के प्रधान पुरोहित थे, और जयंत इस यज्ञ का घोड़ा था। अब सवाई जयसिंह को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है इनकी कूटनीति की वजह से, और इन्हें मध्यकाल का आधुनिक राजा कहा जाता है। अब इनकी सबसे बड़ी भूल ये थी कि इन्होंने बूंदी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया था। इनकी बहन अमर कौरी का विवाह बूंदी के शासक बुद्ध सिंह से हुआ था, और बुद्ध सिंह के कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने बुद्ध सिंह को सलाह दी थी कि भाई वे दलेल सिंह को गोद ले ले। अब दलेल सिंह जो हैं वो सवाई जयसिंह के दामाद थे, तो यहाँ पर सवाई जयसिंह ने ये सोचा कि भाई बूंदी के अगले शासक जो हैं वो मेरे दामाद दलेल सिंह बन जाएंगे। इसी वजह से बुद्ध सिंह ने जो है वो दलेल सिंह को गोद ले लिया। लेकिन कुछ समय बाद में बुद्ध सिंह के उमेद सिंह नाम का पुत्र हुआ, तो इस वजह से जो है अब उमेद सिंह और दलेल सिंह के बीच में शासक बनने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। और यहाँ पर जो है सवाई जयसिंह जो है वो दलेल सिंह अपने दामाद का पक्ष लेते हैं और ज़बरदस्ती जो है दलेल सिंह को शासक बनाते हैं। तो वहाँ पर जो है इनकी बहन जो अमर कुंवरी होती हैं वो मराठों से सहायता मांगती हैं, और प्रथम बार राजस्थान में मराठों का आगमन होता है। और फिर मराठे जो हैं इनके पुत्र ईश्वरी सिंह और माधो सिंह यहाँ तक कि पूरे राजस्थान को बहुत परेशान करते हैं। और फिर आने वाले परिणाम हम देखते हैं कि मराठे जो हैं राजस्थान के लिए बहुत भारी पड़ते हैं और एक प्रकार से राजपूताने को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये इनके समय की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन कुल मिलाकर इनके जो जीवन को हम ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा महान शासक थे। जयपुर के सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए हैं सवाई जयसिंह। अब ये हमें पता है कि 1734 में इनके समय में हुड्डा सम्मेलन हुआ था। इन्होंने हुड्डा सम्मेलन का आयोजन करवाया था और मेवाड़ के शासक जगत सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था। तो पिंडारियों और मराठों को रोकने के लिए इन्होंने हुड्डा सम्मेलन का आयोजन करवाया था 1734 में, 17 जुलाई 1734 में। ये हमें पता है, जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था। तो सवाई जयसिंह जो हैं वो जयपुर के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे और कुछ इस प्रकार से रहता है इनका जीवन काल। और इनके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो हमें याद रखनी है। और इन्होंने जो प्रमुख इमारतों का निर्माण करवाया था या जिन ग्रंथों की रचना की थी वो हमें याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनसे कई बार सवाल बनते हैं। सवाई जयसिंह के बाद देबारी समझौते के अनुसार उनके छोटे पुत्र माधो सिंह को शासक बनना था, लेकिन उनके बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह जो हैं वो शासक बनते हैं। 1743 से लेकर 1750 तक इनका शासनकाल रहता है और इसी वजह से माधो सिंह जो हैं वो नाराज हो जाते हैं और इसी वजह से 1747 में माधो सिंह प्रथम जो हैं वे मराठों और कोटा बूंदी की संयुक्त सेना की सहायता से ईश्वरी सिंह पर हमला करते हैं और इसे हम राजमहल के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये किस के बीच हुआ था? ईश्वरी सिंह और इनके भाई माधो सिंह प्रथम के बीच। और यहाँ पर माधो सिंह की सहायता की थी मराठों ने और कोटा बूंदी की सेना ने। तो ये युद्ध होता है 1747 में, राजमहल का युद्ध। और इस युद्ध में ईश्वरी सिंह जो हैं वो जीत जाते हैं और इसी जीत के उपलक्ष्य में वे जो हैं
ईसरलाट या फिर सरगासूली का निर्माण करवाते। तो ये हमें याद रखना है कि राजमहल के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में सवाई ईश्वरी सिंह जो हैं वे ईसरलाट या सरगासूली का निर्माण करवाते हैं। अब ये जो है मराठों से बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि मराठे बार बार जयपुर पर हमला कर रहे होते हैं और एक दो बार ये धन देकर मराठों को वापस भेज देते हैं। लेकिन जब इनके पास धन का अभाव होता है तो ये 1750 में अपनी 3 रानियों के साथ मराठों से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो अब ईश्वरी सिंह के बाद इनके भाई माधो सिंह प्रथम शासक बनते हैं। 1751 से 1767 तक इनका शासनकाल रहता है और इनके समय में मराठों का बहुत ही ज़्यादा आतंक होता है और मराठे जो हैं नरसंहार करते हैं एक प्रकार से जयपुर में। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से मराठों का प्रकोप होता है और ये कई बार मराठों को धन देकर वापस भेजते हैं। अब 1761 में इनके समय में भटवाड़ा का युद्ध हुआ था माधो सिंह और जालिम सिंह के बीच। ये जालिम सिंह जो है रणथंबोर के थे और इस युद्ध में जालिम सिंह जो हैं वो जीत जाते हैं और माधो सिंह को हार का सामना करना पड़ता है। 1761 भटवाड़ा का युद्ध पूछ ले किससे संबंधित है? माधो सिंह प्रथम से संबंधित हैं। इन्होंने जालिम सिंह से युद्ध किया था। रणथंबोर के थे जालिम सिंह और जालिम सिंह इसमें विजयी होते हैं, मतलब माधो सिंह की हार होती है। और 1763 में इन्होंने सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की थी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की थी 1763 में। तो चलिए आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद जो कुछ शासक बचे हैं उनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।